लैम्बोर्गिनी, BMW, बुगाटी या फिर मर्सिडीज। दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई कार आपकी भी फेवरेट जरूर होगी, लेकिन इन सुपर कार्स को खरीद पाना हम जैसे मैंगो लोगों के बस की बात नहीं। और वजह है इन इम्पोर्टेड कार्स की करोड़ों में कीमत और फिर उस पर लगने वाली 200% इम्पोर्ट ड्यूटी। दोस्तों, ये लग्जरी कार्स वैसे ही किसी के भी बजट से बाहर होती हैं और फिर इम्पोर्ट ड्यूटी लगने के बाद इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छे खासे रईस लोग भी इन कार्स को खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि इसी इम्पोर्ट ड्यूटी का फायदा उठाकर कई कार डीलर्स और स्मगलर्स लोगों से करोड़ों रुपए लूट रहे थे। कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में बिग बॉयज टॉयज स्कैंडल की कहानी, जिसमें इन्होंने फॉरेन से महंगी कार्स इंपोर्ट करवाकर सरकार और जनता दोनों को ही करोड़ों का चूना लगाया। तो दोस्तों, हुआ क्या कि पिछले साल DRI माने कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को अपने कुछ सोर्सेज से पता चला कि हमारे देश में कुछ ग्रुप्स मिलकर महंगी लग्जरी कार्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। जिसके बाद DRI ने इस ग्रुप को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मोंटे कार्लो शुरू किया। ये कंपनीज फॉरेन एम्बेसीज में काम करने वाले डिप्लोमेट्स के नाम पर कार्स को इंपोर्ट करती और फिर इंडिया में उसके कागज बनवाकर उन्हें बेच देती। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में बाहर से आने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। माने कि अगर आप दूसरे देश से कोई फोन, कपड़े या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मंगवाते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर कोई विदेश से महंगी कार या फिर कोई व्हीकल इंपोर्ट करवाता है तो उसे रेगुलेशन ऑफ कस्टम्स प्रिविलेजेस रूल 1957 के तहत 204% की कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है, जिससे इंपोर्ट की गई ये कार की कीमत 2 गुना हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक BMW कार की कीमत जर्मनी में 70 लाख है तो भारत में इसकी कीमत 1,40,00,000 हो जाएगी। लेकिन चूंकि एम्बेसी में काम करने वाले ये डिप्लोमेट्स हमारे देश के सिटीजन नहीं होते, इसीलिए इन्हें इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी दोनों में छूट दी जाती है और वो बिना टैक्स पे किए विदेश से सामान मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, हमारे सिस्टम का यही लूप होल इन स्मगलर्स के लिए सोने की चाबी साबित हुआ, जिसका फायदा उठाकर ये जनता और सरकार दोनों को चूना लगा रहे थे। ये स्मगलर्स इंडिया में रहने वाले डिप्लोमेट्स के जाली दस्तावेज और ID बनाकर इनके जरिए विदेशों से बिना कस्टम ड्यूटी पे किए ही गाड़ियां इंपोर्ट करवाते और फिर बाजार में कस्टम ड्यूटी के नाम पर इन गाड़ियों को डबल कीमत पर बेचते। लेकिन जब एक के बाद एक कई गाड़ियां डिप्लोमेट्स के नाम पर देश में इंपोर्ट होने लगी तो DRI को भी शक हुआ। शुरुआत में DRI के पास इन स्मगलर्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन फिर खबर मिली कि एक और लग्जरी कार इंडिया इंपोर्ट की जाने वाली है, जो दिल्ली में रहने वाले एक अफ्रीकन डिप्लोमेट के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस कार को मुंबई से सीधा दिल्ली लाया जाएगा। अब ये कार सचमुच में उस अफ्रीकन डिप्लोमेट की थी या नहीं, यही जानने के लिए DRI के कुछ ऑफिसर्स हुलिया बदलकर पोर्ट पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कार को ट्रैक में लोड करके दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई के एक शोरूम में ले जाया जा रहा है। स्मगलर्स नहीं जानते थे कि DRI के ऑफिसर्स की उन पर नजर है और उन्होंने ये गाड़ी शोरूम को बेच दी। और फिर जैसे ही शोरूम के मालिक ने उस गाड़ी को बेचने के लिए डिस्प्ले पर लगाया, ऑफिसर्स ने वहां छापा मार दिया। DRI ने अपनी इस छापेमारी के दौरान अलग अलग शोरूम से 6 लग्जरी गाड़ियां सीज की, जिसमें टोयोटा लैंड क्रूजर, रेंज रोवर और दूसरी कई महंगी गाड़ियां थी। अब दोस्तों, DRI के ऑफिशियल्स के पास इस ग्रुप से जुड़े कई अहम सबूत हाथ लग चुके थे, लेकिन अभी भी इनके मास्टरमाइंड को ढूंढना बाकी था। विदेश से इंपोर्ट हुई इन गाड़ियों के रिकॉर्ड्स को ट्रेस करने पर अधिकारियों को ये पता चला कि गाड़ियों का ये रैकेट देश के 7 बड़े शहरों में धड़ल्ले से चल रहा है और इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा एक आदमी है, जो इस पूरे स्कैम को ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, ये आदमी अब तक UK, जापान और सऊदी जैसे अलग अलग देशों से 20 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स को इंडिया में इंपोर्ट करवा चुका था, लेकिन इंडिया में बिना किसी बड़े कनेक्शन के इन गाड़ियों की स्मगलिंग करना पॉसिबल नहीं था। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिशियल्स को पता चला कि इस पूरे स्कैम में कोई और नहीं बल्कि फेमस कार डीलर कंपनी बिग बॉयज टॉयज के CEO निपुन मिगलानी शामिल हैं, जो इन स्मगलर्स के साथ मिले हुए थे। निपुन स्मगलर से गाड़ियां खरीदने के बाद इन पर 200% कस्टम ड्यूटी लगाकर
कस्टमर्स को बेच देते। और दोस्तों ये वही कस्टम ड्यूटी थी जो उन्होंने पे तक नहीं की थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये ग्रुप अब तक 20 अलग अलग लग्जरी गाड़ियों को ऐसे ही बेचकर उनसे 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुका था। इस स्कैम के मीडिया में सामने आने के बाद बिग बॉय टॉयज कंपनी की काफी फजीहत हुई, जिसके बाद कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने निपुण मिगलानी को अपनी कंपनी से निकाल दिया है और इस पूरे स्कैम में बिग बॉय टॉयज शामिल नहीं है। अब दोस्तों ये कंपनी इस स्कैम में शामिल थी या नहीं, इसके तो कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन निपुण मिगलानी को जरूर इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।